बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों को तन का कफन बिक रहा है। बुरा ना मानो, एक बात कह दूं, इन नेताओं के कमीने को आज से देश बिक रहा है। इन कमीने नेताओं के हाँ, देश बिका पड़ा है। जनरल सेक्रेटरी कैटेगरी में आते थे, मगर जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपने आप को ओबीसी घोषित करके और पब्लिक से झूठ बोल के ओबीसी का सारा वोट लेके प्रधानमंत्री तो सारे के सारे झूठे हैं, बीजेपी के सारे झूठे, सारे चोर हैं, ये समझ लो। क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा नाम है भारतीय लोक सेवा परिषद से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं, अकरम सिद्दीकी। ये जो ओबीसी का मुद्दा राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने उठाया है, पूरे कांग्रेस के साथियों ने उठाया है, इसकी जनगणना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी पहचान कराना भी तो जरूरी है। कोई भी मुद्दा है, कुछ हम जिस तरीके से उठा नहीं पाते, और ये बीजेपी वालों ने सरासर अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं। मतलब हमें इस कदर दिखा रखा है कि हम है ही नहीं ओबीसी में। तो हमारे को यही कराना है, ओबीसी में हमारी जनगणना हो, और राहुल गांधी जी अभी आने वाले हैं कुछ देर में, तो यही। लेकिन आपने सुना होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि मैं ओबीसी समाज से आता हूँ, तभी जो खास करके विपक्ष है वो मुझे पसंद नहीं करता। मतलब मैम, समाज से आते हैं तो जनगणना में क्या दिक्कत है, ये तो बताओ। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बताओ। ओबीसी की जनगणना जरूरी है नहीं है? वो मोदी जी कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, तो जनगणना एक सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। हमारी जनगणना होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हमें ये पूछना है बस। एक मोदी जी सबका साथ सबका विकास की विकास नहीं कर रहे। पूरी दिल्ली में भी रेखा गुप्ता जी बनी है, पूरी बसों पे चिपका दिया 100 दिन का काम, 100 दिन का काम। पानी भर रहा है जगह जगह पे, और दिखा रही है हमारा देखो 100 दिन की सरकार ने क्या करा है। कुछ भी विकास नहीं हो रहा। मेरे से पूछो, एक एक जगह दिखा दूंगा। उनकी विधानसभा से इतने लोग जानते हैं कि कुछ भी काम नहीं हो रहा। बताओ, तोड़ा फोड़ी, जहाँ जहाँ झुग्गी वहीं मकान, सब झूठे वादे। 300 यूनिट बिजली बोली थी, वो भी नहीं दी। 2500 रुपए बोले थे, वो भी नहीं दिए। जितने भी मुद्दे थे सारे के सारे झूठे हैं, बीजेपी के सारे झूठे, सारे चोर हैं, ये समझ लो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रियाज खान है, भारतीय लोक सेवा परिषद से महासचिव हूँ मैं, दिल्ली प्रदेश। जाति गणना, पहले समझ लो कि जाति गणना क्या है। जाति गणना ऐसा है कि अगर हम हर किसी की जाति मतलब गणना करवाएंगे तो इससे ये पता चलेगा कि किसकी जाति ज्यादा है। अब जिसकी जाति ज्यादा होगी उसकी ज्यादा भागीदारी होगी। तो इस चीज से मोदी जी जो हैं वो छुप इसलिए रहे क्योंकि अगर वो ये नहीं छुपेंगे तो जो धांधली चल रही है, क्योंकि जातिगत जनगणना जो है वो बहुत बड़ा मुद्दा बन चुकी है, जिससे वो बच रहे हैं। मैं बस यही कहूंगा कि जो मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, जब सबका साथ सबका विकास कर रहे हो, लेके चल रहे हो आप, ये मेथड लेके चल रहे हो, तो आपका फर्ज बनता है कि भाई ये चीज जातिगत जनगणना करानी चाहिए। लेकिन ये देखिए ना कि अगर 5 किलो राशन दिया जा रहा है तो वो सबको मिल रहा है, कोई जाति भेदभाव देख के नहीं मिल रहा है। और मुस्लिम्स में मेरे ख्याल से ज्यादा जातियां नहीं होती हैं। नहीं, वो आप समझ रहे हो, जातियां सब में होती हैं, मुस्लिमों में भी जातियां होती हैं, हर धर्म में जातियां होती हैं। जो राशन की बात कर रहे हो, राशन के नाम पे ही तो इन्हें वोट मिल रहे हैं। 5 किलो राशन के चक्कर में जनता जो है बेचारी, उसको एक तरीके से, अभी हम लोग कह रहे थे केजरीवाल फलाना ठिकाना ये फ्री दे रहे, तो क्या ये रेवड़ियां नहीं दे रहे क्या? अभी इन्होंने बिहार में क्या करा, अनाउंसमेंट करवा दिया नीतीश जी के द्वारा कि भाई इतने यूनिट बिजली फ्री। पहले कह रहे थे हम फ्री के खिलाफ हैं, फिर उसको पता नहीं क्या कह देते हैं कि भाई ये एक तरीके से फ्री नहीं है। तो एक राजनीति ये भी तो वही कर रहे हैं। और हकीकत में देखा जाए, देश जो है हमारा बहुत पीछे चला गया है, और बहुत ज्यादा पीछे चला गया। और हम सोच रहे हैं, जनता सोच रही है, हिंदू मुस्लिम वाला जो घोटा पिला देते हैं, और जनता समझती है कि हाँ देश अर्थव्यवस्था क्या है। मैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उसमें अगर मैं भेज दूंगा उल्टी सीधी चीजें, लोग वही मान रहे हैं। ओरिजिनलिटी कहाँ है? ओरिजिनलिटी बिल्कुल रही नहीं है मैम, ओरिजिनलिटी बिल्कुल नहीं रही। आप ये बताइए, जब ऑपरेशन सिंदूर की बात कर लूं, थोड़ी सी बात करूंगा मैं आपको, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर लूं, ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस नहीं था बिल्कुल भी। हमारे सैनिक शहीद हुए बहुत ज्यादा, उनमें भी छुपाए गए हैं। अब जब सैनिक शहीद हो गए, ऑपरेशन सिंदूर तुमने सक्सेस बता दिया, और सक्सेस बताने के बाद अपनी फोटो लगा रहे हैं उसमें। किसकी फोटो लगानी चाहिए? फौजियों की लगानी चाहिए, इन भाइयों की लगानी चाहिए, फोटो नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने देश के लिए लड़ते, शहीद होते। आप अपनी फोटो लगा रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस बता रहे हैं, और बीजेपी के जितने भी लोग हैं वो घर घर जा रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे सिंदूर बांट रहे हैं। वो तो फेक खबर थी, फेक खबर थी। नहीं, फेक कुछ नहीं थी, रियलिटी थी वो। रियलिटी है ना ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस। क्या ये मोदी जी की फोटो लग के हो रहा है? फेक खबर कुछ नहीं है। घर घर सिंदूर समझ नहीं, घर घर नहीं, वो सक्सेस नहीं हो पाया। अच्छा। एक बार गए, एक औरत के पास पहुंचे कि हाँ ये ऑपरेशन सिंदूर जो है मतलब सक्सेस हो गया है, हम सिंदूर लेने आए। तो औरत ने कहा कि ऐसा करो, आप लगा भी दो, आप जब लेके आओ तो लगा भी दो। तो उन्होंने समझा कि यार ये गलत इंपैक्ट पड़ेगा, गलत प्रभाव पड़ेगा, वापस ले लिया। ये थोड़ी अकल यूज कम कर रहे हैं ना इस समय, बौखलाए हुए। और हकीकत बताओ, अगली बार जो आने वाले वो राहुल गांधी
101% आने वाले हैं, क्योंकि झूठ कब तक लोग सुनेंगे, झूठ कब तक सहन करेंगे, सबको पता है। देखिए मोदी जी ये भी तो कह रहे हैं कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया गया है, उन्हें रोजगार दिया है, उनका तो विकास हो रहा है और भी लोगों को करते रहेंगे। मैम सिर्फ ये जो है ना, सिर्फ एक ढोकले जो वादे कर रहे हैं ना, धरातल पे कुछ भी नहीं है। मीडिया में आ गए, मीडिया को खरीद रखा है पूरी तरीके से, ज्यादातर गोदी मीडिया का खरीद रखी है। अब उसमें भी मीडिया वाले समझ रहे हैं। अभी बताइए धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति, वो कैसे हट गए? हट कैसे गए? उन्होंने हटने से पहले उन्होंने अवगत करा दिया लोगों को कि ऐसा ऐसा मसला है, किसानों के बारे में सरकार नहीं सुन रही है, वो संवेदनशील मामला है। लेकिन दूसरे कुछ समय बाद देखो धनखड़ जी को हटा दिया गया। क्या है ये सरकार? ये तो एक तरीके से निरंकुशवादी सरकार है। ऐसा लग रहा है लोकतंत्र नहीं है, ये राजतंत्र है। अगर मैं भी खिलाफ बोल दूंगा, मेरा भी वीडियो वायरल हो जाएगा तो मेरे ऊपर एक्शन हो जाएगी। ये लोकतंत्र है क्या? कहाँ है? नाम का लोकतंत्र है, किताब में लोकतंत्र है बस, धरातल पे लोकतंत्र संविधान है तो लोकतंत्र भी है। संविधान है, इस वजह से मैं खुले में बोल पा रहा हूँ। लेकिन अगर उनके उसमें मामले में आ जाऊंगा ना तो धर लिया जाऊंगा। लेकिन मैं किसी के फलाने ठिकाने से भी नहीं डरता, इसलिए मैं खुल के बोलता हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम है जावेद मलिक, बदरपुर विधानसभा से। तो अभी जैसे जगदीप धनखड़ जी की बात की, ओबीसी समाज से वो आते हैं, आज का जो मुद्दा है पूरा ओबीसी समाज को लेके, क्या लगता है? देखो जी, ओबीसी समाज हमेशा मोदी जी ने करने के लिए कहा पीछे रहे। सिर्फ क्या आगे है? बीजेपी आगे है, सिर्फ बीजेपी। ओबीसी समाज को आप बता दो एक बीजेपी का आगे रखा गया है तो आप सिर्फ ओबीसी समाज, कांग्रेस पार्टी आगे रख सकती है और कोई नहीं आगे रख सकता। तो कौन से समाज को आगे भाजपा बढ़ाती है? कौन लोग हैं और जो ओबीसी है या एससी एसटी, उनको हमेशा पीछे किया जाता है? आपको तो पता है, आपसे चैनल से ज्यादा कौन जानता है। भाजपा तो सिर्फ आरएसएस को आगे बढ़ाती है, आरएसएस के अलावा किसी को आगे बढ़ाती है। मोदी सरकार को आरएसएस चला रही है, मोदी जी नहीं चला रहे, बीजेपी नहीं चला रही, आरएसएस चला रही है मोदी सरकार को। आरएसएस चला रही है। तो मोहन भागवत ने अभी रिसेंटली बयान दिया था, एक उन्होंने स्टेटमेंट दी थी 75 साल वाली, तो मोदी जी तो डाले जाते तो कहाँ जाते? वो सारे बीजेपी में जाते, नहीं जाते? तो ये क्या है? ये धांधली तो हो रही है इनडायरेक्टली। बीजेपी वाले उम्मीदवार पहले कह देते हमारी सरकार बनेगी। भैया उन्हें कैसे पता चल जाता है उनकी सरकार बनेगी? आप मुझे बताइए उनका कैसे पता चल जाता है? वहाँ पर आपने बिहार की बात छेड़ी तो इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि विपक्ष चुनाव भी नहीं लड़ेगा। क्या क्या स्थिति है? देखो, बीजेपी हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं करती है। तो नीतीश बाबू तो गूंगे हो गए। नीतीश बाबू तो पता नहीं कैसे बयान दे रहे हैं लोग, और आगे चल के बीजेपी उन्हें पागल घोषित कर देगी। जैसे धनखड़ साहब चले गए वैसे नीतीश जी चले जाएंगे, या धनखड़ जी गए तो उपराष्ट्रपति का कहीं वो ऐसा तो नहीं है कि नीतीश जी को दे दें? ऐसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा आप क्या है। कहते हैं? कहते हैं ना, मन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों को तन का कफन बिक रहा है। बुरा ना मानो, एक बात कह दूं, इन नेताओं के कमीने को आज से देश बिक रहा है। हाँ, देश बिका पड़ा है। आप दिल्ली के ऊपर ही चले जाओ, कह रही है हमारी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी, नो यहाँ कुछ नहीं होगा, बड़े बड़ी बिल्डिंगें बनेंगी, और जाकर देखो गरीब रोड पे पड़े हैं। आपने अरविंद केजरीवाल को इतना समय दिया है और अभी 4 महीने में आप रेखा गुप्ता से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि विदेश ही बना दे, मतलब दिल्ली में विदेश बन तो गया, रोडों पर आगे पब्लिक विदेश बन गया, सिंपल बन गए, झुग्गियां टूट गई, रोडों के नाजायज जो बिल्कुल काम है ना जायज, वो भी नाजायज बना दिया उन्होंने। एक बात है, जैसे ट्रम्प जी आए थे उस समय, जब ट्रम्प जी आए तो वेलकम ट्रम्प, मतलब माय फ्रेंड वेलकम ट्रम्प, इतना बढ़िया स्वागत करा, यहाँ तक कि गरीबों को ढक दिया गया था उस समय। और जब हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, ट्रम्प जी तो पाकिस्तान की गोद में जाके बैठ गए। तो इनकी जो कहते नहीं कि भैया मोदी जी ने विदेश में हमारा नाम रोशन कर दिया, विदेश में ये कर दिया, विदेश में वो कर दिया, किसी ने साथ नहीं दिया था हमारा जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई हो रही थी। और यहाँ तक कि अमेरिका ने खुद फोन करके कह दिया मोदी जी बैठ जाओ, नहीं तो देख लेंगे। मोदी जी डर के मारे बैठ गए। उस समय आयरन लेडी होती ना, आयरन लेडी कहती अमेरिका तुम साइड हो जाओ, ठीक है हम जो कर रहे हैं करेंगे, जैसे बांग्लादेश को अलग कर दिया था। आयरन लेडी ने तो अलग किया था ना इंदिरा गांधी जी ने। ये कहते कांग्रेस ने किया, कांग्रेस ने किया। अबे कांग्रेस की स्कूलों में पढ़ के, कांग्रेस के कॉलेजों में पढ़ के, कांग्रेस के हॉस्पिटलों में इलाज करके कह रहे हो कांग्रेस ने क्या किया? सब तो कांग्रेस ही ने किया। जी, मेरा नाम शशिपाल है, मैं दिल्ली से हूँ। न्याय सम्मेलन एक तरीके से रखा गया है, ओबीसी ही क्यों? क्योंकि ओबीसी जिस देश की सबसे बड़ी जनसंख्या है, कम से कम जो पहले भी जो जनगणना हुई थी 2011 में, और जो 1931 की जनगणना हम लेके चले तो 50% प्लस, मतलब 55% के आसपास ओबीसी की जनसंख्या इस देश में है। और उनके पास जो भागीदारी है वो नहीं है। तो क्यों नहीं है? और कुछ भागीदारी उनको मिली थी जो कांग्रेस की सरकार थी, मगर जब से बीजेपी की सरकार आई है
तो ओबीसीओ का जो है एक तरीके से शोषण हो रहा है। ओबीसी के नाम पे जो हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी, वो पहले जनरल कैटेगरी में आते थे, मगर जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपने आप को ओबीसी घोषित करके और पब्लिक से झूठ बोल के ओबीसी का सारा वोट लेके प्रधानमंत्री बन गए। क्योंकि वो ओबीसी नहीं है जन्म से नहीं है, इसलिए वो ओबीसी के लिए कोई काम नहीं कर रहे। वो जनरल कैटेगरी से आते हैं और इसलिए वो जनरल कैटेगरी जो ये जो बीजेपी पार्टी है, ब्राह्मण बनियों और राजपूतों की पार्टी तो है। आप कह रहे कि मोदी जी ने एक बयान में जब कहा था कि मैं ओबीसी समाज से आता हूँ और विपक्ष को इसी बात की दिक्कत है, तो ये गलत अभी तो मैंने बताया कि ओबीसी समाज से नहीं आते जन्म से वो, उन्होंने अपने पद का प्रधानमंत्रियों की इतनी बड़ी बात बोल देंगे वो। यस, आप चेक कीजिए ना 2010 के अंदर जो मुख्यमंत्री वो बने, 2010 के अंदर उन्होंने गुजरात के अंदर अपनी जाति को ओबीसी में लाए कानूनी। वो जन्म से ओबीसी नहीं है, वो सिर्फ इसलिए कि देश के प्रधानमंत्री बन सके। ये आरएसएस की चाल थी कि हमें कोई ऐसा नेता चाहिए जो, क्योंकि ओबीसी जनसंख्या ज्यादा है तो वोट उनकी ज्यादा है, इसलिए झूठ बोलकर, और जैसे उनकी डिग्री भी झूठी है आपको पता ही है, तो ओबीसी को उल्लू बना के उन्होंने सत्ता हासिल कर ली है। और 11 सालों के अंदर ओबीसी के साथ कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया। आप देख लीजिए इतने सारे मुख्यमंत्री बनाए, 16 जगह उनकी सरकार है, आप बताइए कहीं पर ओबीसी का मुख्यमंत्री है? आप बताइए, नहीं है। तो ये जो कारण है, इसलिए कांग्रेस और हमारे जननायक राहुल गांधी जी जिन्होंने आवाज उठाई जाति जनगणना, जिससे कि देश का एक्सरे सामने आ सके कि ओबीसी इतनी भागीदारी होने के बावजूद भी सत्ता में कहाँ है, सेक्रेटरी लेवल में कहाँ है, आईएएस कितने हैं, कितने उनके यूनिवर्सिटीज है, कहीं भी नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी उनको अपना हक जो जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी देना चाहती है, तो चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो। कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो सबको साथ लेके चलती है, और जनरल वर्ग के लोगों को भी, जो गरीब तबके से आते हैं, उनका भी अगर कोई इस देश में रहनुमा है तो वो कांग्रेस पार्टी है और हमारे जननायक राहुल गांधी। रहनुमा क्या मोदी जी को नहीं माना जाएगा? 5 किलो राशन हर गरीब परिवार के पास पहुंचा ये क्या कौन सी गर्व की बात है? जिनको जरूरत नहीं है उनको भी व्यवस्थित दिए जा रहे हैं, ये गर्व की बात नहीं है, ये शर्म के डूब के मरने वाली। कांग्रेस के समय पर पैसा लगता था, लेकिन हमारे समय पर फ्री में दिया जा रहा है। देखो मोदी जी तो A to Z सब झूठ ही बोलते हैं और मीडिया उनका साथ देती है, तो इस वजह से वो आगे बढ़ जा रहे हैं। जिस दिन मीडिया उनका साथ छोड़ देगी और आप जैसे पत्रकार जो यूट्यूब पर हैं, जो हमारे जैसे आम कार्यकर्ता की आवाज को यूट्यूब के जरिए दिखा रहे हैं, उसी का नतीजा है कि आज मोदी जी जाति जनगणना कराने को मजबूर है, जबकि उसके लिए उन्होंने मना करा था। हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने जाति जनगणना की आवाज उठाई, पार्लियामेंट के अंदर ये बोला कि हम इसी पार्लियामेंट में जाति जनगणना करके दिखाएंगे, और वही हुआ, क्योंकि सरकार उनकी है, सिस्टम राहुल जी का।